जितने दारू माफिया हैं सभी जदयू के नेता हैं, जदयू के पदाधिकारी हैं। गधा भी जो रहता है ना वो कम से कम मालक के वफादार होता है। न विकास दिखेगा, न रोजगार की समस्या जो है उसके हल करने के लिए कभी आते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार विधानसभा के, और हमारे साथ बात करने के लिए अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के अध्यक्ष विवेक शर्मा जी हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं। कहा जाता है कि सीएम नीतीश कुमार की जो सरकार है वो सुशासन की सरकार है। क्या आप मानते हैं कि ये जो सरकार चल रही है बिहार में बीते 15 सालों से, ये सुशासन की सरकार है? सर्वप्रथम तो बिहार वासियों को मैं नमस्कार करता हूं, और आज हमारे युवा सोच स्वामी विवेकानंद जी का पुण्यतिथि है, तो उनको सत सत नमन करता हूं। मैं आपको बिहार के बारे में बताना चाहूँगा, नीतीश कुमार जी के भी बारे में बताना चाहूँगा, और जो बिहार में 243 विधायक को हम गधे बोलते हैं, क्योंकि गधा भी जो रहता है ना वो कम से कम मालक के वफादार होता है, कम से कम उनका काम आता है, ईंटा धोता है, मिट्टी धोता है, फिर और भी विविध वस्तु धोते हैं। लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि बिहार के जनता के द्वारा चुना जाता है, एक भी समस्या आप पूरे बिहार में चले जाइए, एक भी विधानसभा में आपको न विकास दिखेगा, न रोजगार की समस्या जो है उसके हल करने के लिए कभी आते हैं। शिक्षा की व्यवस्था ख़त्म है, उसके लिए कभी जो जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी आते हैं आगे। स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उसके लिए कभी आपको ना दिखेंगे। और जो सुशासन का बात बोल रहे हैं बिहार का, तो आपके चैनल में भी आज सुबह दिखाया जा रहा था, जितने दारू माफिया हैं सभी जदयू के नेता हैं, जदयू के पदाधिकारी हैं, और वो भी संरक्षण में, सरकारी संरक्षण में बिहार में सभी चीज़ें का जो माफियागिरी है, दारू, बालू, हथियार, हर चीज़ का माफियागिरी जो है सरकार के संरक्षण में चल रहा है। आज पटना में करीब 2 घंटे की बाढ़ पानी बरसात हुई थी, जिसके बाद देखा गया कई इलाकों में जलजमाव हो गया। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर तो मैं बोल रहा हूँ कि विगत 30 सालों में जो बिहार में जो चौकरी है ना, जो चार चंडाल बोलिएगा उसको ठेठ भाषा में, बिहारी भाषा में, उसकी सरकार चली है 30 वर्षों में। 15 साल लालू यादव जी की सरकार थी, उनके साथ रामविलास पासवान जी भी थे, कुछ दिन नीतीश कुमार जी थे। इधर 15 साल में नीतीश कुमार जी हैं, रामविलास पासवान जी हैं, उनके साथ सुशील मोदी, भाजपा की सरकार है। तो ये बिहार 30 सालों में यही चौकरी में, चार चंडाल चौकरी में बिहार का विनाश हुआ है। आपको पटना का नहीं बताओ, जहाँ भी आरा, मोतिहारी, छपरा, सासाराम, जितना भी जगह है, ये बारिश होता है ना तो जो शहर है वो तालाब बन जाता है, समुद्र का बीच बन जाता है। और ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या 30 सालों से चला रहा है। हर सरकार हर साल इस पे अरबों रुपया खर्च करती है, लेकिन समस्या जस का तस रहता है, क्योंकि जो पैसे आता है, जिस तरह पानी आपको बहते दिखता है, उसी तरह पैसे मंत्री का, संतरी का, सरकार का और अधिकारियों के बीच में पानी की तरह पैसे को अंदर बांट किया जाता है। और इसमें सरकार सर्वप्रथम दोषी है, क्योंकि सरकार का इच्छा शक्ति नहीं है कि यहाँ समस्या समाधान हो, समस्या जस की तस बना रहे, और लिपापोती करके सिर्फ इसके कारण, बाढ़ के कारण भ्रष्टाचार होता है, कभी सुखाड़ के कारण भ्रष्टाचार होता है। इनके नस नस में, खून में भ्रष्टाचार समाया हुआ है। और आप लोगों को बताना चाहूँ, जो 2020 का चुनाव है एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है, और 2020 में सरकार जा रही है। नहीं, सरकार जा रही है तो सरकार किसकी आ रही है? सरकार आम जनता जिसको चाहेगी। हमारा भी पार्टी है, अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी। आपको 2015 में देखे हैं दिल्ली का चुनाव, नई पार्टी का आया, पूर्ण 70 में 67 सीट लाया। हम लोग का 243 सीट पे तैयारी चल रहा है, और हम लोग का 2 मुद्दे पे हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव। एक तो पहला, बिहार में ही बिहार के युवाओं को रोजगार देना, दूसरा बिहार को एक मजबूत, एक सुरक्षित हिंदुओं के लिए जगह बनाना। ये 2 मुद्दा मेन रूप से है। तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो कहते तो हैं, लेकिन आप किस तरीके से बिहार की जनता के साथ कनेक्ट हो पाइएगा? देखिए, आज तक किसी भी पार्टी का ये नहीं आया है मैनिफेस्टो में कि हम हर प्रखंड में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे, औद्योगिक पार्क डेवलप करेंगे। यहाँ पे आपको मालूम है कि बिहार में जो काम सीएम नीतीश कुमार नहीं कर पाए, आप वो करिएगा। सीएम जो काम लालू जी नहीं किए, लालू जी अपहरण उद्योग चला रहे थे, नीतीश कुमार दलाल और ट्रांसफर उद्योग चला रहा है।
आज जितना भी एक वीडियो का भी ट्रांसफ़र होता है, एक थाना का दरोगा का भी ट्रांसफ़र होता है, तो करोड़ों रुपया का सौदा होता है। तो ये उद्योग चलाए, हम औद्योगिक उद्योग चलाएंगे, क्योंकि हमारी मंशा विकास का है। हम पढ़े लिखे हैं, हम भी इंडस्ट्री चलाए हैं, तो हमें दिखता है, हम बाहर में भी रहते हैं तो दिखता है बिहारियों का दर्द कि किस तरह बिहारियों को अपमानित किया जाता है, किस तरह बिहारियों पे अत्याचार होता है, किस तरह बिहारियों को झुग्गी झोपड़ी नाले के किनारे रहना पड़ता है। इसीलिए हम लोग का प्रथम है कि बिहार में और सक्सेस होगा, क्योंकि बिहार के ही लोग दूसरे जगह उद्योग को खड़ा करते हैं, बिहार में क्यों नहीं होगा। यहाँ के नेता का, यहाँ के सरकार का कभी इच्छा शक्ति नहीं हुआ है। हमारी इच्छा शक्ति है, पहले दिन से है। तो हम बिहार को औद्योगिक क्रांति लाएंगे, कृषि क्रांति लाएंगे, तो ऑटोमेटिक है कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा। आपकी पार्टी है अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी, ये 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हाँ जी, हमारी पार्टी 243 सीटों पे चुनाव लड़ी, और हमारी पार्टी का 11 करोड़ हिंदुओं का पूर्ण सहयोग है, क्योंकि बिहार में हिंदू हित के लिए आवाज़ उठाने वाला, हिंदू हित के काम करने वाला एक सिंगल पार्टी है अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी। दुख और सुख में हर समय, हर हमेशा हिंदुओं के साथ हम लोग खड़ा रहते हैं और रहेंगे। हमारी विचारधारा है, देश तभी सुरक्षित रहेगा, प्रदेश तभी सुरक्षित रहेगा जब हिंदू सुरक्षित रहेगा। चलिए, ये थे विवेक शर्मा, जिन्होंने कि बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जाए। इनका मानना है कि जब इनका जो मैनिफेस्टो आएगा पार्टी का, उनमें ये हर प्रखंड स्तर पर इंडस्ट्री लगाने की ये बात कह रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।